होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीति अमर कर दो। ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, जब भी प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी, ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, परंतु कहानी सुनाने से पहले और आप सभी का स्वागत करती हूँ, नमस्कार। और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। और आज की कहानी दिल्ली से, दिल्ली के नंदनगरी थाने से आज की कहानी मैं आपको लेकर आई हूँ। नंदनगरी थाना क्षेत्र के हर्ष विहार में एक महिला रहती थी, परंतु महिला अपने घर से लापता हो जाती है, वह कहीं नजर नहीं आती। तो महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है और महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं महिला के दामाद। 13 दिसंबर को रिपोर्ट लिखवाने के लिए नंदनगरी थाने में जाते हैं। रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस अपहरण और हत्या की धाराओं में मामले को दर्ज कर लेती है। महिला की तलाश करना पुलिस शुरू कर देती है। कहानी को विस्तार से आगे सुनाऊं उससे पहले आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। महिला के दामाद ने जब रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दी, परंतु महिला का कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया। इसी बीच 13 तारीख को दामाद ने रिपोर्ट लिखाई और शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 लापता महिला के परिजन पुलिस थाने में पहुंचते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि घर में जो बेड रखा हुआ है उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। पुलिस घर पर आती है, बेड बॉक्स खोला जाता है। जो बेड बॉक्स के अंदर देखा उसे देखकर पुलिस सकते में आ गई, क्योंकि बेड बॉक्स के अंदर जो बुजुर्ग महिला थी आशा देवी, उनका शव पड़ा हुआ था, पॉलिथीन में लिपटा हुआ, सिर पर चोट के निशान थे, काफी कुचला हुआ सा था। वह शव पुलिस बरामद करके बाहर निकालती है बॉक्स से। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। महिला तो बरामद हो गई पुलिस को। अब पुलिस के सामने आरोपी को तलाश करने की चुनौती आ गई। पुलिस ने आरोपी को तलाश करना शुरू किया तो पुलिस सीसीटीवी वगैरह अपने उसने खंगाले पुलिस ने, और एक संदिग्ध उसमें दिखाई दिया। पुलिस ने उसको पता किया उसको कहाँ पर है क्या है, तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। तो आरोपी का नाम देवेंद्र है, देवेंद्र उर्फ देव उसको बोलते हैं। पुलिस ने देव को धर दबोचा देवेंद्र को, और पुलिस ने देवेंद्र उर्फ देव से पूछताछ करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया है कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वह 31 वर्षीय देवेंद्र उर्फ देव है, और जब देव से सख्ती से पूछताछ की गई, उसकी रिमांड ली गई, आरोपी 31 वर्षीय देवेंद्र उर्फ देव ने चौंकाने वाला खुलासा किया। और जब पुलिस ने सुना तो वह भी सन्न रह गई, क्योंकि जो मृतका है 60 वर्षीय आशा देवी बुजुर्ग महिला है और 31 वर्षीय युवक देवेंद्र उर्फ देव, दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान है कि ये क्या भला, ये क्या बवाल। उधर पुलिस भी सन कि एक बुजुर्ग महिला जिस घर में जिसका दामाद भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, पूरा भरा पूरा परिवार है, और वह 60 वर्षीय महिला ऐसा कैसे कर सकती है। आरोपी से जब पूछा गया कि तुमने इस बुजुर्ग महिला की हत्या क्यों की, तो उसका खुलासा किया आरोपी देवेंद्र ने बताया कि 4 दिसंबर को मेरा रोका हुआ था और मेरी शादी फरवरी 2024 में होने वाली थी। मेरी शादी की पता जैसे ही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला आशा देवी को चली तो उसने मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगी कि मैं शादी ना करूं, सिर्फ आशा देवी के साथ ही रहता रहूं। परंतु यह मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे अपनी शादी करनी थी, इसलिए मैं नहीं माना। तो आशा देवी ने कहा कि ठीक है, तुम हर्ष विहार मेरे पास मिलने के लिए आ जाओ। यहाँ पर जब देवेंद्र उर्फ देव बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए आया तो उस समय भी बुजुर्ग महिला आशा देवी देवेंद्र के ऊपर दबाव बनाने लगी शादी को तोड़ने का, और बुजुर्ग महिला अपने साथ रहने के लिए उसे प्रभावित करने लगी। देवेंद्र ने सिरे से नकार दिया बुजुर्ग महिला को और वह अपनी शादी करने के लिए
अपनी बात पर अड़ा रहा। इस पर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला आशा देवी गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने देवेंद्र उर्फ देव को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद देवेंद्र उर्फ देव को भी गुस्सा आया और उसने आशा देवी बुजुर्ग महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसके सिर को इतनी चोट पहुंचाई, कुचल के रख दिया। ईंट से वार करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला आशा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। देवेंद्र ने बताया कि वह पास में ही दुकान पर गया, वहां से पॉलिथीन लेकर आया और उसमें बुजुर्ग महिला आशा देवी के शव को लपेटकर उसी के बेड में डाल दिया और देवेंद्र वहां से फरार हो गया। तो इसलिए मैंने शुरू में वो प्रेम का गाना गाया था। कौन सी मूवी थी वह तो मुझे ठीक से याद नहीं है, अमर बेल था या प्रेम था, जिसमें राज बब्बर के ऊपर ये गाना फिल्माया जाता है। लेकिन गाने की जो लाइनें हैं वह बिल्कुल फिट बैठती है इस कहानी के ऊपर। और आपने एक लव गुरु की कहानी बिल्कुल आपने सुनी है और आपने उसकी जो है पूरी चर्चा, पूरी सुर्खियां आपने देखी हैं। लव गुरु मटुकनाथ 2006 की बात है ये, जिसने अपने बेटों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी शिष्या के साथ जो है प्रेम की पेंगे बढ़ाई थी 2006 से। फिर क्या हुआ उस लव गुरु का कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आज आपको बता देती हूँ कि उस ऐसी कहानियों का क्या होना है। 7-8 साल तक तो ये बुखार उनको चढ़ा रहा, लेकिन उसके बाद लव गुरु मटुकनाथ की शिष्या होती है जोली, उसका ये बुखार उतर जाता है और वह स्विट्जरलैंड चली जाती है। इधर लव गुरु भी अपने जमीन पर आ जाते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, परंतु अपने घर परिवार को तो तोड़ दिया, बिखेर दिया। अपने जीवन पर वह कालिक पोती है। इस बुजुर्ग महिला को देखिए, इसके ऊपर क्या कहें, किसी पर भी भरोसा करना अब खतरे से खाली नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि कौन कैसा है नहीं पता चल पाती है। ये कोई बुजुर्ग है, वह उसका व्यवहार अच्छा होगा, उत्तम हो, कल्पना से परे इतना अपराध, इतना क्राइम, इतना है, लोगों की गंदगी सामने आ रही है कि क्या कहें। ये गंदगी है, मेरे अनुसार तो ये गंदगी है भाई। आप क्या कहेंगे वो आप जाने और आप कमेंट करके बता भी देना। इसे तो मैं नीचता कहूंगी, नीचता की पराकाष्ठा कहूंगी कि एक बुजुर्ग महिला को ये समझ में नहीं आया। उस अगर 20-22 साल की शादी में हो जाए और बच्चे पैदा हो जाए तो 20 साल छोटा तो अपना बेटा होता है, तो उसे वो अपना भाई, अपना बेटा नजर नहीं आया। मैं तो यही कहूंगी कि सबके दिमाग में कीड़े लगे हुए हैं, कीड़े। आप सभी से पुनः प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू।